हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम प्रोबेबिलिटी के कुछ टर्म्स, इवेंट्स हम पढ़ेंगे जो यूज़ होते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, न्यूमेरिकल पोर्शन में भी और थ्योरी में भी। कई बार पूछ लिया जाता है, 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि इन टर्म्स को एक्सप्लेन करो। तो हम थोड़ा बेसिक से पढ़ेंगे। एन एक्सपेरिमेंट, when we conduct a trial to obtain some statistical information। हम कोई ट्रायल कंडक्ट करते हैं तो उसे जो हमें सम स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है उसे क्या कहते हैं? एन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। हम एग्जांपल से पढ़ेंगे। हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो उसके क्या चांसेस होते हैं? स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हम एक डाई थ्रो करते हैं तो उसके 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। वो क्या है? स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है। हमने इतनी बार थ्रो किया तो इतनी बार 6 आया। हमने 2 टाइम थ्रो किया तो उसमें से 1 टाइम 2 आया और एक बार 3 आया। तो वो क्या है? स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन है जिससे हम एक प्रोबेबिलिटी वो कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम क्या आ सकता है। तो बस हम एक एग्जम्पशन लेते हैं। प्रोबेबिलिटी आप तक पढ़ते ही आ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। एक एग्जम्पशन बेस होती है, एक रैंडम हाउस है। और ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड इज एन एक्सपेरिमेंट। इट हैज़ 52 पॉसिबल आउटकम्स। 52 पॉसिबल आउटकम में से कोई भी कार्ड आ सकता है। कोई एक वो तो नहीं है कि एक यही स्पेड आना तो स्पेड ही आएगा, तो कुछ भी आ सकता है। और एक्सपेरिमेंट आपको बुक्स में कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगी। उसके फर्दर टाइप्स, इसके 2 टाइप्स होते हैं, डोमेस्टिक एक्सपेरिमेंट और रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। हम पहला उसको पढ़ेंगे। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इफ़ एन एक्सपेरिमेंट व्हेन रिपीट होता है अंडर आइडेंटिकल कंडीशन प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम, देन सच एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एंड डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। मतलब इफ़ एन एक्सपेरिमेंट व्हेन रिपीटेड, मतलब एक एक्सपेरिमेंट हम बार बार रिपीट करते हैं अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। आइडेंटिकल कंडीशन यहाँ पे लिखा है सेम कंडीशन के अंदर। किस कंडीशन के अंदर? सेम कंडीशन के अंदर हम एक एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं और प्रोड्यूसिंग द सेम आउटकम एवरी टाइम, और हमेशा सेम ही आंसर आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं, तो और एक कॉइन के पीछे आगे पीछे दोनों तरफ हेड है या टेल है, तो हम जब भी उसको थ्रो करेंगे तो हमेशा या तो हेड ही आएगा। अगर दोनों तरफ हेड है और अगर टेल है तो दोनों तरफ टेल है, तो आंसर हमेशा ही टेल आएगा। तो हम जितनी बार मर्जी थ्रो कर ले, मतलब सेम रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आइडेंटिकल कंडीशन में, सेम कंडीशन के अंदर, और सेम ही आउटकम आएगा। हेड होगा तो हेड आएगा, दोनों तरफ टेल होगा तो टेल आएगा। मतलब ये रेयर चांस होते हैं। और अगला रैंडम एक्सपेरिमेंट है, अपोजिट है उसके डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट के। If an experiment when repeated under identical conditions, same condition but do not produce the same outcome नहीं आएगा हमेशा every time, but the outcome on trial of one of several possible outcome, then such an experiment is called। मतलब हर ट्रायल में डिफरेंट क्या आएगा? उसका पॉसिबल आउटकम आएगा, सेम नहीं आएगा। और डिटर्मिनिस्टिक में क्या आता है? दोनों हमेशा जब भी हम उसको रिपीट करेंगे तो सेम आएगा। क्या आएगा? आउटकम हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। अब क्या पढ़ेंगे? सैम्पल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है? ऑल पॉसिबल आउटकम, एक जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के आने के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ना, उसे सैम्पल स्पेस कहा जाता है। जैसे बट एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि हम डाई थ्रो करते हैं, 1 2 डाई थ्रो करते हैं, उसके आने के कितने चांसेस होते हैं? उसके 6 आउटकम्स होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। इस पूरे को ना एस से डोनेट करते हैं। मतलब सैम्पल स्पेस को किससे डोनेट करते हैं? एस से डोनेट करते हैं। और ये पूरे का पूरा क्या है? सैम्पल स्पेस है ये पूरा का पूरा क्या है? सैम्पल स्पेस। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक कॉइन है, टॉस करते हैं, हेड और टेल, ये पूरा क्या है? सैम्पल स्पेस है।
अगर 2 कॉइन टॉस करते हैं तो क्या आने का चांस है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। आपने पढ़ा होगा कि अगर हम इसको, ये कैसे आता है देखिए। हेड, अगर हम दो देखें, हेड हेड, हेड हेड, हेड सॉरी, हेड टेल, हेड टेल। हेड को हम टेल से मल्टीप्लाई करें तो हेड टेल, हेड को हम हेड से मल्टीप्लाई करें हेड हेड, फिर टेल को हेड से करें तो टेल हेड, टेल को टेल से करें तो टेल टेल। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं? 4 होते हैं जब हम दो कॉइन्स को वो करते हैं, टॉस। अब नेक्स्ट क्या है? इवेंट। इवेंट को हम एक रिजल्ट भी कह सकते हैं, बट इसको बुक में नहीं कहते, बट मैं अपनी तरफ से कहती हूँ उसे रिजल्ट कहते हैं इवेंट्स को। बट आपने ये पढ़ा कि रिजल्ट, तो हमने पीछे एन एक्सपेरिमेंट पढ़ा, बट एक्सपेरिमेंट उसकी इंफॉर्मेशन को कहते हैं, वो एक जो हम उसको पूरा कंडक्ट करते हैं ना, उससे कहते हैं एन एक्सपेरिमेंट। जो उसका रिजल्ट होता है ना, उसे हम इवेंट कहते हैं। देखिए, द पॉसिबल आउटकम ऑफ ए ट्रायल, पॉसिबल आउटकम जो आता है एन एक्सपेरिमेंट, सॉरी, द पॉसिबल आउटकम ऑफ ए ट्रायल एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड इवेंट। इवेंट है जनरली डोनेटेड बाय कैपिटल लेटर ABC से डोनेट होता है। कैपिटल लेटर से क्या डोनेट होता है? इवेंट डोनेट होता है। इफ ए फेयर कॉइन इज टोस्ट, एक फेयर कॉइन टोस्ट किया तो उसका आउटकम क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा? तो इसको किससे क्या कहेगी हम? इवेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। इफ ए फेयर डाई इज रोल्ड, द आउटकम 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, पेयरिंग इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। 1 2 3 4 जो उसका रिजल्ट होगा ना, पॉसिबल आउटकम जो आएगा, हम उसे कहेंगे इवेंट। तभी मैंने कहा उसे रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? इवेंट्स कहते हैं। आगे कुछ उसके एलिमेंट्स के कुछ टाइप्स है वो पढ़ते हैं। एलिमेंट्री इवेंट, इफ़ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया और उसका ईच आउटकम आया कुछ भी, उसे एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट कहते हैं। इम्पॉसिबल नल सेट, मतलब नल कुछ आए ही ना, उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। सबसेट ऑफ एवरी सेट, वी नो दैट नल इज सबसेट ऑफ एवरी सबसेट। इसे कैसे लिखते हैं? देयर फोर नल सेट सैम्पल, मतलब सैम्पल स्पेस हमने जो पढ़ा है जिसका ऑल मतलब जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, देन हैंस इट इज एन इवेंट, दिस इवेंट इज कॉल्ड ए इम्पॉसिबल इवेंट। समझ रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? नल तो आ नहीं सकता, हम हेड और टेल करेंगे तो कुछ ना, कॉइन टॉस करेंगे तो हेड या टेल में तो कुछ तो आएगा ही ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं आएगा, कुछ तो आएगा ना। तभी हमने उसको क्या नाम दिया? इम्पॉसिबल इवेंट। व्हेन, अगला क्या है? कंपाउंड इवेंट, इफ एन इवेंट कंटेन मोर देन वन इवेंट। मतलब कंपाउंड इवेंट क्या होता है? अगर एक इवेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट कंटेन करता है तब उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड इवेंट। मोर देन वन इवेंट को क्या कहते हैं? कंपाउंड इवेंट। सर्टेन और श्योर इवेंट कैसे कहते हैं? व्हेन नो सॉरी वी नो दैट एवरी सबसेट, एवरी सेट ऑफ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो सबसेट अपने खुद का ही सबसेट है। देयरफॉर हम इसे कैसे लिखते हैं? एस सबसेट ऑफ, खुद का ही वो क्या है? खुद का ही क्या है? सबसेट है। हैंस एस एस किससे? सैम्पल स्पेस, हमने पढ़ा ही है पीछे क्या एस किससे डोनेट का? सैम्पल स्पेस से। इज एन इवेंट, दिस इवेंट इज कॉल्ड श्योर और सर्टेन। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं सारे उसको। देखिए, हमने एलिमेंट्री का है, एलिमेंट्री क्या है? सिंगल है। हमने एक बॉक्स लिया, उसमें कुछ नंबर लिखिए। एस एलिमेंट्री पढ़ा हमने पहले। एलिमेंट्री क्या है? सिंगल है, उसे एलिमेंट्री। ये इकट्ठे है, कंपाउंड मोर देन वन तो इसे कंपाउंड। नल कुछ है ही नहीं, क्या है? इम्पॉसिबल। समझ आया?